रिसर्च ब्रीफ 8 सांकेतिक व अंग्रेजी भाषा में द्विभाषिक शिक्षा। देश व विदेश में अध्यापक को पढ़ाने के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बच्चे को सांकेतिक भाषा में पढ़ाना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए? यह एक सोच का विषय है। इसमें द्विभाषिक शिक्षा भी दी जा सकती है। शोधकर्ताओं ने शोध में पाया है कि यदि बधिर बच्चे को सांकेतिक भाषा व अंग्रेजी भाषा दोनों का प्रयोग करके पढ़ाया जाए तो इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। यदि बधिर स्कूल में सांकेतिक भाषा व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके द्विभाषी में पढ़ाया जाए तो वह यदि समाज में कहीं भी जाता है तो वह अपनी बात अच्छी तरह से लिखकर वह समझा सकता है। सांकेतिक भाषा व अंग्रेजी भाषा को द्विभाषा में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा न करके कि अकेली सांकेतिक भाषा व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके इसका कोई फायदा नहीं है। द्विभाषी का प्रयोग करके बच्चे में सोचने समझने की शक्ति की बढ़ोतरी होती है। बच्चा जल्दी सीख पाता है। कॉन्सेप्ट, इसमें सांकेतिक भाषा व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है जिससे बच्चा जान पाता है। बधिर समुदाय में सांकेतिक व अंग्रेजी भाषा का संपूर्ण प्रयोग किया जाता है। यदि सिर्फ सांकेतिक भाषा व सिर्फ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग न करके द्विभाषी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं, कैसे देखें कि बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं। इसके 3 उदाहरण पेश कर रही हूँ। PVR प्रीव्यू। प्रीव्यू का अर्थ है कि पहले बधिर बच्चे को सांकेतिक भाषा में पढ़ाया जाता है, उसकी सांकेतिक भाषा में भूमिका बनाई जाती है जिससे कि बच्चा सांकेतिक भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। व्यू, बच्चे को उसी विषय को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाता है और वाक्यों को समझने में आसानी होती है क्योंकि उसने पहले ही सांकेतिक भाषा में किया होता है। रिव्यू, वह अंग्रेजी में जो भी पढ़ता है तो उसका वह सांकेतिक भाषा में बिना किसी गलती से अनुवाद करता है। PVR की चेन से बच्चों की बढ़ोतरी होती है और वह तेजी से सीख पाते हैं। द्विभाषी शिक्षा देने का दूसरा तरीका है कि अध्यापक बच्चे को वर्ड ही ना पढ़ाए बल्कि सेंटेंस बनाना भी सिखाए। उसको सेंटेंस बनाना कैसे सिखा सकते हैं? उदाहरण, जैसे कि एक ब्रेड होता है, उसके ऊपर मक्खन लगाकर दूसरा ब्रेड रखते हैं, उससे हम अलग नहीं खाते हैं, 2 ब्रेड एक साथ खाते हैं। इसी प्रकार हम बच्चे को सांकेतिक भाषा व अंग्रेजी भाषा दोनों ही देनी चाहिए। पहला बच्चा लिखेगा, उसको सांकेतिक भाषा में करके दिखाएगा जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों भाषाओं को एक साथ लेकर चलना चाहिए जिससे बच्चे का बहुत जल्दी से विकास होता है और वह जल्दी से सीख पाता है। अभी मैंने तीनों बिंदुओं को विस्तार से बताया है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने बताया है कि अलग अलग भाषा आपस में संबंधित हो सकती है। कोई तीसरे पॉइंट से सहमत है तो कोई दूसरे पॉइंट से सहमत है। सभी के अपने अपने नजरिए हैं। द्विभाषा से समझने में मदद मिलती है जिससे कि बच्चे में वृद्धि होती है। द्विभाषीय के बहुत सारे लाभ हैं। यदि बधिर बच्चा शब्दों को लिखता है, पढ़ता है और उनको सांकेतिक भाषा में प्रयोग करता है तो इसका अर्थ है उसको समझ में आ रहा है और उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है। इसलिए द्विभाषी बहुत ही जरूरी है। आमतौर से देखा गया है कि जैसे कि सांकेतिक भाषा के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। कईयों का दिमाग बहुत जल्दी सीखता है और कईयों की बहुत ही धीमी उनकी लर्निंग होती है और हर किसी की अपनी अपनी स्किल्स होती है। सांकेतिक भाषा को इंग्लिश भाषा और किसी और अन्य भाषा में दिया जाए तो बच्चा जल्दी सीखता है और जल्दी ही उसकी ग्रोथ होती है। महत्वपूर्ण बिंदु, एक प्राकृतिक भाषा के लिए
शुरुआती पहुंच और संपर्क, चाहे वह सांकेतिक भाषा हो या बोली जाने वाली भाषा हो, साक्षरता का विकास द्विभाषी क्षमता के लिए आवश्यक है कि भाषा का अधिकरण की प्रक्रिया शुरुआत से ही हो जाए। एक बच्चे को द्विभाषावाद के संज्ञानात्मक लाभों से लाभान्वित करने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक संबंधों में दोनों भाषाओं के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। योज्य द्विभाषावाद का उद्देश्य है दो भाषाओं में दक्षता विकसित करना। यदि बधिर विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करता है, इससे भविष्य में लाभान्वित होगा। इससे बधिर विद्यार्थी सामाजिक और शैक्षणिक भाषा की जरूरतों को संबोधित करता है। इससे विकासात्मक द्विभाषी में बढ़ोतरी होगी। दो भाषाओं में क्षमता विकसित करने के लिए दो भाषाओं के उपयोग के लिए सुविचार और सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता होती है। द्विभाषी अभ्यासों को प्रभावी उपयोग कक्षा में भाषाओं के नियोजित आवंटन पर निर्भर करता है। द्विभाषी शिक्षक द्विभाषी प्रथाओं रणनीतियों के अपने चयन को छात्रों के भाषाई कौशल के साथ साथ उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। प्रथम भाषा व दूसरी भाषा बहुत जरूरी है। संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रथम भाषा में परिपक्व होना चाहिए। द्विभाषा इससे हमें दूसरी भाषा सीखने में मदद करती है। यदि प्रथम भाषा का अधिकरण नहीं है तो दूसरी भाषा को ग्रहण करने में मुश्किल होती है। प्रथम भाषा में यदि आपको संपूर्ण जानकारी है तो उससे आपके दूसरी भाषा सीखने में आसानी होगी। प्रथम भाषा के आधार पर कई भाषाएं सीख सकते हैं।